तो हेलो गाइस, आ चुके हैं हम आपके द फंडामेंटल ऑफ लाइफ क्लास 9 का साइंस का पार्ट 2 लेके। एंड आई होप आपको पार्ट 1 अच्छा लगा होगा और यहाँ पार्ट 2 में हम पूरा चैप्टर फिनिश करने वाले हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 को। ठीक है, सेल वॉल। ठीक है, फिर उसका टॉपिक है सेल वॉल। सेल वॉल होता क्या है? ठीक है, पहले तो ये जान लो सेल वॉल क्या होता है। It is the outer covering होती है। ये क्या होती है? आउटर कवरिंग होती है किसी भी पिंडम की आउटर कवरिंग होती है। ठीक है, सेल वॉल जो होती है एनिमेलिया में नहीं पाई जाती, बाकी सब में होती है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको 11 में जाएगा तो आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाया जाएगा। ठीक है, उसमें आपके ये मैं बता रहा हूँ आपको, एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूँ। आप क्लास 11 में जाएंगे तो आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाई जाएगी। तो आपको उसमें 5 चीजों में बांटा गया है। ठीक है, एक पहला बांटा गया है क्लासिफिकेशन। आपको पहला बांटा गया मोनेरा यानी कि बैक्टीरिया। ठीक, यानी कि बैक्टीरिया में कौन सी सेल वॉल किससे बनी होती है? बैक्टीरियो ग्लाइकन। मोनेरा में बैक्टीरियो ग्लाइकन की बनी होती है सेल वॉल। ठीक है, एंड उसके बाद आता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में क्या होता है? प्रोटिस्टा का सेल वॉल जो होती है वो कुछ में होती है, बहुत मतलब मैक्सिमम लोगों में नहीं होती, सब में। ठीक है, कुछ एनिमल्स मतलब कुछ जबकि माइक्रोब्स होते हैं उसमें होती है। ठीक है, एंड थर्ड का था आपका फंगी। ठीक है, फंगी में जो सेल वॉल होती है वो किससे होती है? काइटिन से। एंड फोर्थ जो होती है वो प्लांटी होती है, यानी कि जो पढ़ रहे हैं इस समय, प्लांटी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की होती है, जो कि ये आप पढ़ोगे, इसमें ही पढ़ोगे आप, सेलुलोज की होती है। एंड फिफ्थ होती है आपकी एनिमेलिया। ठीक है, यानी कि एनिमल्स जिसमें हम लोग आते हैं, इसमें सेल वॉल नहीं होती। ठीक है, एक ऐसा ग्रुप है जो कि इसमें सेल वॉल नहीं होती, वो क्या है? एनिमेलिया ही ऐसा ग्रुप है जिसमें कि सेल वॉल आपकी नहीं होती। ठीक है, सो मैं बता दूं सेल वॉल क्या होती है? आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। ठीक है, यहाँ पे एनसीईआरटी आपकी क्लास 9 में एग्जांपल किसका लेके दिया है? प्लांट का। ठीक है, तो प्लांट की सेल वॉल किसकी होती है? कवरिंग ऑफ प्लांट्स। ठीक है, हम प्लांट जान रहे हैं इसलिए क्योंकि आपके एनसीईआरटी में प्लांट्स को लिया गया है। ठीक है, इसकी सेल वॉल किसकी होती है? सेलुलोज। ठीक, सेलुलोज की बनी होती है। और फिर बात करते हैं, क्या बात करते हैं इसकी सेलुलोज की बनी होती है, तो इसके रोल क्या होते हैं? ठीक है, इसके सेल वॉल होता क्या है, तो इसके रोल क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं? ठीक है, तो रोल क्या होते हैं सेल वॉल की? ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, पहला पॉइंट ये हो गया आपका रोल में। सेकंड क्या होता है आपका? ये ऑस्मोटिक बस्टिंग से बचाता है। बस्टिंग है। ठीक है, और बस्टिंग मतलब फटना। ठीक है, ये प्रिवेंट करता है, रोकता है ऑस्मोटिक बस्टिंग से। जब सेल से वाटर निकलता है, फिर सेल से वाटर निकलता है, इसको मैंने पढ़ाया था आपको हाइपोटोनिक हाइपरटोनिक में, तो उसमें जो बस्टिंग नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब से जब आपको वाटर निकल रहा है, फिर जब वाटर उसमें जा रहा है तो हो सकता है कि सेल फट भी सकता है। तो सेल वॉल का स्ट्रक्चर का मतलब इसका मेन रोल क्या होता है? ऑस्मोटिक बस्टिंग से भी बचाता है कि उससे सेल को फटने नहीं देता। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मतलब कि जो सेल है आपकी सेल वॉल नहीं होगी तो ये सेल इस टाइप का नहीं होगा। ठीक है, वो इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, कुछ मतलब एक शेप नहीं होगा सेल का। ठीक है, एंड थर्ड पॉइंट है रोल का इसका कि कोलैप्सिंग बताता है। ये कोलैप्सिंग से बचाता है आपको। ठीक है, सेल को जो कोलैप्स ना हो जाए। ठीक है, अगर सेल ऐसे है, ठीक है, और मान लो ऐसे सेल कोलैप्सिंग हो गया, मतलब
टकरा गया, ठीक है, सेल टूट भी सकती है। तो इसका सेल वॉल मेकेनिक्स ये क्या होता है, ये मतलब बहुत हार्ड नहीं होता, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसे मतलब स्क्रू लगा तो इसको इफेक्ट नहीं, मतलब कोई भी डैमेज नहीं होता सेल को, ठीक है, ये होता है। एंड और क्या करता है सेल, आपको बस यही सब याद, कोई इतना ही होता है पॉइंट, ठीक है। और भी होते हैं पॉइंट, बट आपके जनरली याद ये नहीं होते, ठीक है। पॉइंट ये आएगा, इसका नाम है प्लाज्मोलिसिस, ठीक है, प्लाज्मोलिसिस। इससे आपको याद होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, सही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में है, बट यहाँ पे सेल वॉल में आपको दिया गया है ये प्लाज्मोलिसिस होता क्या है, ठीक है। when the water exits out through the process of osmosis and it shrink or contract away from cell wall, ठीक है। ऑस्मोसिस होता है, प्लाज्मोलिसिस क्या होता है आपका, जब आप वाटर जो होता है वाटर आपके सेल से निकलता है, ठीक, वाटर आपके सेल से निकलता है तो द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में बताया था आपको इस लेक्चर में। ऑस्मोसिस होता है क्या, ऑस्मोसिस क्या होता है, वाटर जो एग्जर्ट आउट करता है सेल को, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उनके ऑस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है। मैंने बताया था आपको क्या होता है आपका हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ये फिनोमेना होता है, ठीक है। जब ये ऑस्मोसिस थ्रू निकलता है सेल क्या करता है, सील कर जाता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, ठीक है, अवे फ्रॉम सेल वॉल। सेल वॉल से क्या सेल जो होता है आपका सेल सिकुड़ जाएगा, फिर फूल जाता है, ठीक है, बट सेल वॉल में इसका इफेक्ट नहीं होता, ठीक है, सेल वॉल जैसा है वैसा ही रहता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस है प्लाज्मोलिसिस की। सेकंड आपका जो है आपका क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। तो मैंने पहले से पॉइंट लिख चुके हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसे आपको टाइम भी ज्यादा जा रहा होगा, आई थिंक सो न्यूक्लियस का होता है, देखो न्यूक्लियस का होता है, इट इज डबल मेम्ब्रेन कवरिंग कार्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। पहले होता तो ये देखो कुछ आपके जो इसमें है उसमें आपका मेम्ब्रेन तीन तरह के ऑर्गेनिल्स होते हैं, ठीक है। एक होता है मेम्ब्रेन, एक होता है सिंगल मेम्ब्रेन, एक होता है डबल मेम्ब्रेन, एक होता है आपका विदाउट मेम्ब्रेन, ठीक है। जो विदाउट मेम्ब्रेन वाले होते हैं वो अलग होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन वाले बहुत मतलब ज्यादा क्या होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं। डबल मेम्ब्रेन वाले में कुछ होते हैं, जैसे कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस हो गया, प्लास्टिड्स हो गए, ठीक है, ये सब आपके क्या होते हैं, डबल मेम्ब्रेन होते हैं। और जिनमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होते, जैसे राइबोसोम्स हो गए, ठीक है, इंक्लूजन बॉडीज हो गए, इस सब के इसमें क्या होते हैं, इसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक। और सिंगल मेम्ब्रेन वाले से गोल्गी पाचे हो गया, ईआर हो गया, इसमें क्या होगा, सिंगल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। तो ये क्या है, डबल मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है। इनके डबल मेम्ब्रेन में कवरिंग किसके होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर कवरिंग होती है। न्यूक्लियर कंटेंट पोर्स बाय व्हिच द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियर क्या होता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो क्या करता है, कंटेंट क्या करता है, पोर्स, ठीक, पोर्स मतलब यहाँ पे छेद होते हैं, ठीक है, छेद यानी जो इसमें कवरिंग होती है, इससे आपके सेल हो गया इसका, उसमें इस तरह से पोर्स होते हैं, ठीक है, छेद होते हैं, ठीक है। जो पोर्स क्या करते हैं, जो मटेरियल होता है, जो मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर आता है, ठीक, और जाता है, उसको ये अंदर लाने का काम करते हैं और आउटसाइड भेजने का काम करते हैं थ्रू द न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस से, ठीक है। और तीसरा क्या होता है, इसका मेन मोटिव क्या होता है, इट कंटेन क्रोमोसोम बाय व्हिच द कंटेंट डीएनए, जो मतलब इसमें क्या ये क्या मतलब इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम होता है, ठीक है, जो कि क्या कंटेंट करता है, डीएनए कंटेंट करता है, जिसमें डीएनए में आपके क्या स्टोर होते हैं, इंफॉर्मेशन स्टोर होते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन स्टोर से कौन सी इंफॉर्मेशन, इनहेरिटेंस की। इनहेरिटेंस मतलब कि जैसे क्या कि जैसे इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है, ठीक है, आप अभी आई थिंक सो 10th या 11th में जाएंगे तो इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, चैप्टर 12 में भी इनहेरिटेंस का। इनहेरिटेंस क्या होता है कि आपकी से आपके फादर, सपोज करो आपके फादर की ब्राउन आइज है, तो हो सकता है आपकी भी ब्राउन आइज हो, ठीक है। तो क्या होगा, आपका मतलब दर पीढ़ी दर पीढ़ी जो आपका ये चल रहा है, ठीक है, ये आपके जीन्स है आपके, ठीक है, आपके खून में है सब, ठीक है। आपके सपोज करो आपकी मदर लंबी है, ठीक है, आप भी लंबी हो, ठीक, उसमें क्या होता है, इनहेरिटेंस होता है, जीन्स के उसमें वर्क करते हैं, ठीक है, वही होता है इनहेरिटेंस, ठीक है। सो जनरेशन टू अनदर जनरेशन, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, जैसे आपके पापा, आपके दादा, इस सब जनरेशन में चलते आ रहे हैं। कंटेंट क्या है, क्रोमोसोम कहता है, जिसपे क्या होता है, डीएनए होता है, और डीएनए क्या स्टोर करता है, इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा है, ठीक है। तो सब आप थोड़ा जान लेते हैं डीएनए का क्या होता है। डीएनए क्या होता है, देखो
तो डीएनए देखते क्या होता है, डीएनए देखो क्या होता है, डीएनए का होता है न्यूक्लिक एसिड होता है, इट इज अ न्यूक्लिक एसिड, एक न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। डीएनए का होता है न्यूक्लिक एसिड होता है। एंड ये डीएनए का फुल फॉर्म बहुत लोगों को नहीं पता होता है। डीएनए फुल फॉर्म क्या होता है आपका, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये इसका फुल फॉर्म होता है। वैसे सेम आरएनए का भी होता है, आरएनए का क्या फुल फॉर्म होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और डीएनए में क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके जीन्स होते हैं, ठीक है, जिसमें आपको बताया जो कि क्रोमोसोम्स में होते हैं, ठीक है। जीन्स क्या होता है, डीएनए बने होते हैं, डीएनए क्या होता है, जीन बनता है, ठीक है। जीन आपके क्या होता है, बनता है इनहेरिटेंस में होते हैं, आपके इनहेरिटेंस में आपके वर्क करते रहते हैं जीन, जो कि आपके पेरेंट्स में आपके अंदर होंगे, ठीक है। जरूरी नहीं है कि होंगे ही होंगे, बट सर्टेन टाइम आपका म्यूटेशन हो जाता है, यानी कि चेंज हो जाते हैं। बट जनरली आपके जीन्स होते हैं पेरेंट्स, आप कभी भी बोलते नहीं कि आप अपने पापा जैसे लग रहे हो, यानी कि उनकी जीन्स आपके अंदर हैं, ठीक है। तो जीन्स क्या होता है आपका, इट इज मेड ऑफ डीएनए, ठीक है, डीएनए बनता है, ये आपके जीन्स के फंक्शन होते हैं, यानी कि डीएनए बना होता है, ये आपके जीन्स के फंक्शन होते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं बैक्टीरियल डीएनए की, सॉरी बैक्टीरियल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। सो बैक्टीरियल जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है बहुत पुअरली डेवलप्ड होता है, क्योंकि उसमें जो होता है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है। जो बैक्टीरियल न्यूक्लियर रीजन होता है, जो हम यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, यानी जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है, वो बहुत ही बेकार होता है, ठीक है। बेकार यानी सेंस क्या करता है, मतलब वहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, इसलिए क्या होता है वो, उसमें क्या डीएनए में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियाइड प्रेजेंट होता है, जिसको बैक्टीरियल डीएनए कहा जाता है, ठीक है। और लिख सकते हैं आप बैक्टीरियल न्यूक्लियर रीजन is poorly developed due to absence of nuclear मेम्ब्रेन, ठीक है। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, तो उसकी जगह क्या होता है, absence of nuclear membrane and present न्यूक्लियोइड, ठीक है, न्यूक्लियोइड होता है, ठीक है। न्यूक्लियोइड क्या होता है, बैक्टीरियल डीएनए को न्यूक्लियोइड बोलते हैं, जैसे हम लोग के डीएनए क्या होता है, डीएनए होता है, ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। बट बैक्टीरियल जो डीएनए प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड, ठीक है, डीएनए, ठीक, बैक्टीरियल डीएनए बोलते हैं इसको, ठीक है। और इसमें बैक्टीरिया में एक और डीएनए होता है जिसको बोलते हैं आपको प्लाज्मिड, ठीक है, इस तरह का प्लाज्मिड आपका होता है स्ट्रक्चर प्लाज्मिड का, ये भी बैक्टीरियल डीएनए बोला जाता है। बट ये जो है एसेंशियल है, यानी ये होगा ही होगा, बट ये जो होता है ये भी होगा, बट इसका उतना यूज नहीं होता जितना इसका होता है यूज, ठीक है। तो न्यूक्लियोइड क्या होता है, बैक्टीरियल डीएनए होता है, और बैक्टीरिया में जो न्यूक्लियर रीजन होता है बहुत ही बेकार से होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है। आपका जो इसके बाद का टॉपिक होता है वो क्या है आपका, साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म मैंने पहले बताया था, जो सेल के अंदर होता है, प्रेजेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। मैंने आपको पहले वाले प्रीवियस लेक्चर में बताया था साइटोप्लाज्म के बारे में, बट यहाँ पे आप डिटेल पढ़ सकते हो साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म क्या होता है, इट इज अ फ्लूइड, ठीक है, इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो होता है आपके सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है आपका साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड इट कंटेन ऑर्गेनेल्स, यानी ऑर्गेनेल्स मतलब सेल में जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर में सेल होगा, ठीक है। अब इसके अंदर जो होगा ऑर्गेनेल्स में जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, राइबोसोम्स हो गए, ठीक है, बट डीएनए हो गया, ठीक है, डीएनए हो गया, ठीक है, और बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। एंड बहुत सारी चीज इसी क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, ठीक। इट कंटेन ऑर्गेनेल्स इन व्हिच इट कंटेन ऑर्गेनेल्स एंड ईच ऑर्गेनेल्स डू देयर फंक्शन, यानी कि ऑर्गेनेल्स कंटेन बहुत सारे ऑर्गेनेल्स कंटेन करते हैं, ठीक है, और जो भी ऑर्गेनेल्स होते हैं इसके अंदर वो अपना अपना फंक्शन करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम जानते हैं आपके ये छोटा सा टॉपिक साइटोप्लाज्म, एंड इसको क्या देखते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, जो कि आपका मेजर डिफरेंस होता है, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल देखते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल होता है क्या, ठीक। प्रोकैरियोटिक सेल मेनली क्या होता है, यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक। यूनिसेलुलर यानी कि जैसे बैक्टीरिया हो गए, ठीक है, प्रोटिस्टा सब प्रोटिस्टास हो गए, जिनमें
एक सेल्स होती है, यानी एक से तो कुछ होते हैं, ठीक है, तो कुछ सेल ऑल होते हैं। यूकैरियोटिक्स क्या होते हैं, यानी कि मल्टी सेलुलर, ठीक है, जैसे हम लोग या फिर एनिमल्स या फिर प्लांट्स, ठीक है, ये सब क्या हो गया मल्टी सेलुलर यानी कि यूकैरियोट्स, ठीक है। तो इनमें आपका मेजर डिफरेंस होता है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, याद कर लेना, ये एग्जाम में आता है, ठीक है। तो इसी का आता है प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती है, पहले क्या करना है, यूनिसेलुलर होते हैं, लिख देता हूं मैं, यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है, और ये क्या होते हैं मल्टी सेलुलर। ये मल्टी सेलुलर है, ठीक है। तो इनका साइज होता है प्रोकैरियोटिक का, जल्दी बात से यूनिसेलुलर यानी छोटे होंगे, ये क्या होता है 1 से 10 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। 1 माइक्रोमीटर बराबर क्या होता है 10⁻⁻⁶, जो कि बहुत छोटा नंबर होता है, ठीक है। एंड लार्ज जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं वो कहते हैं लार्ज, यानी 5 से 100 माइक्रोमीटर होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है प्रेजेंट होती है। मैंने बताया था आपको जो बैक्टीरियल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है सॉरी इसमें एब्सेंट होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें क्या होती है एब्सेंट होती है, एब्सेंट होती है, इसमें क्या होती है प्रेजेंट होती है, ठीक है, उल्टा लिख दिया। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है एब्सेंट होती है, मैं बताया था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, यहाँ पे न्यूक्लियोइड होता है, ठीक है। एंड जो यूकैरियोटिक होता है इसमें क्या होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आपके इसमें क्या होता है सिंगल क्रोमोसोम होता है, यानी कि छोटा है एक सेल है तो इसमें सिंगल क्रोमोसोम होगा, इसमें मोर देन वन यानी एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। और इसमें जो होता है मेम्ब्रेन बोर्ड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होता है, यानी जो इसमें मेम्ब्रेन जो होते हैं मेम्ब्रेन बोर्ड ऑर्गेनेल्स यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया होगा, प्लास्टिड हो गया, ईआर हो गया, राइबोसोम्स हो गया, ये सब इसमें नहीं होते, यानी तो सॉरी राइबोसोम तो होते नहीं, राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो मेम्ब्रेन जिसमें ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन बॉन्ड नहीं होती वो सब होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपका राइबोसोम्स हो गया, ठीक ये सब आपके यहाँ इसमें होते हैं, ठीक है। और इसमें जो मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स होते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपको कुछ मेजर डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, सॉरी प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में मेजर डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। फिर हम आपका डिफरेंस प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक बैक्टीरिया के बाद हम क्या बताएंगे आपको सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है, मैंने ऑर्गेनेल्स मतलब पहले बता चुका हूँ। सो सेल ऑर्गेनेल्स को कहाँ प्रेजेंट होते हैं मैंने आपको इससे पहले बताया था यूकैरियोट्स में होते हैं, ठीक है। सो प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स, ठीक है। ये यूकैरियोट्स में हम देखते हैं यूकैरियोट्स में कौन-कौन से ऑर्गेनेल्स आते हैं, ठीक है, यानी कौन-कौन से ऑर्गेनेल्स वाले स्ट्रक्चर्स आते हैं, यानी कि पहला होता है आपका ईआर, ठीक है, सेकंड होता है गोल्गी पैचर, थर्ड होता है आपका लाइसोसाइम्स, फोर्थ है माइटोकॉन्ड्रिया एंड फिफ्थ होता है आपका प्लास्टिड्स, ठीक है। इनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो पहला हमने बताया आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि ईआर, ईआर क्या बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। सो इट लुक्स लाइक अ ट्यूबुल्स और राउंड बैग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये टाइप के ट्यूबुल्स यानी ट्यूब्स लाइक, ठीक है, इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, बैग लाइक यानी कि इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होते हैं ट्यूबुल्स या फिर राउंड या फिर बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि ईआर होते हैं, ठीक है। ये दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, ठीक है। एक पहला होता है एससीआर, दूसरा होता है आरईआर। एससीआर मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आरईआर मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनका डिफरेंस हमेशा याद रखना, एक डिफरेंस कॉमन होता है याद रखने के लिए, ठीक है। जो आरईआर होता है यानी आपको नाम से पता चल होगा रफ कैसे होता है, इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। जब आपका कोई स्ट्रक्चर मान लीजिए ये स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, इसमें आप सपोज करो एक आप सपोज करो कुछ भी बेडशीट लियो आप, ठीक है, मुलायम सी बेडशीट लियो, उसमें आप पत्थर डाल देते हो यानी पीबल्स, ठीक है, स्टोन्स डाल देते हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आप जिसको छूओगे तो आपको क्या लगेगा रफ लगेगा, बहुत ही रफ लगेगा। बट आप उसको हटा देते हो तो क्या हो जाएगा स्मूथ हो जाएगा, सिंपल सा बात। सेम वही इसमें होता है, इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं इसलिए क्या होता है ये रफ होता है, ठीक है। इसलिए इसमें लिखा भी इट करते हैं राइबोसोम, इसलिए क्या होता है रफ होता है। बट स्मूथ में नहीं होता है, स्मूथ में क्या होता है आरईआर नहीं होती यानी कि सॉरी राइबोसोम्स नहीं होते, ठीक है। सो स्मूथ का फंक्शन देख लो, इट हैज बीन फॉर्मेशन ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स एंड लिपिड्स, ठीक है। स्मूथ इसमें मदद करता है आपका फैट मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन में एंड लिपिड की, ठीक है। लिपिड यू नो लिपिड क्या होता है, लिपिड की लेयर्स होती हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया लिपिड बाइलेयर लिपिड्स होती हैं बाइलेयर होती हैं, ठीक है। और सेकंड क्या होता है आपका हेल्प इन डिटॉक्सिफाइंग पॉइजन्स एंड ड्रग्स, ठीक है। डिटॉक्सिफाइंग मतलब कि आपकी जो बॉडीज में वेस्टेज होती हैं यानी कि जो बॉडी में के वेस्ट होते हैं पॉइजनस चीजें होती हैं उनको निकालने में भी ये एससीआर मदद करता है, ठीक है। तो और देखो यार कैसे, पहले आपको ऐसा एक्स्ट्रा नॉलेज बता देता हूं मैं। जो आरईआर किससे बनता है न्यूक्लियर इन्वेलप से, इसीलिए मैं डायरेक्ट इसके बाद पढ़ा रहा हूं, ठीक है। जो न्यूक्लियर इन्वेलप है उससे क्या बनता है आपका आरईआर बनता है, यानी कि ये उसके बाद फिर आरईआर से क्या बनता है एससीआर बनता है। मतलब समझिए इसका,
जो न्यूक्लियर इन्वलप है आपका, उससे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो अपने मैंने इसके पहले पढ़ा आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसका जो न्यूक्लियर इन्वलप होता है उसी से आपका आरिया बनता है, यानी ग्राफीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जब आरिया बनता है तो उसमें से जब हम इस जो मैंने बताया आपको राइबोसोम्स होते हैं इसके प्रेजेंट होते हैं, जब राइबोसोम हटा देते हैं तो डायरेक्ट उससे बन जाता है आपका एचसीआर बन जाता है डायरेक्ट उससे, ठीक है। फिर हम आपका सेकंड पढ़ते हैं, ठीक है। सेकंड क्या होगा हमारा गोल्गी पैचर, ठीक है। गोल्गी पैचर होता है आपको डिस्कवर्ड बाय द कैमिलियो गोल्गी, ठीक है। जो इसके साइंटिस्ट का क्या नाम है, जिस द्वारा ये देखा गया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, इसके साइंटिस्ट जो थे कैमिलियो गोल्गी, उन्होंने देखा था 1898 में, ठीक है। सो इट हैज बीन सॉर्टिंग ऑफ वेसिकल्स टू एक्स्ट्रा एंड इंट्रासेलुलर टारगेट, ठीक है। ये क्या करता है गोल्गी पैचर, ये सॉर्टिंग करता है वेसिकल्स टू एक्स्ट्रा एंड इंट्रासेलुलर, मतलब सेल के अंदर और सेल के बाहर के टारगेट को टारगेट करता है, ठीक है। और ये क्या होता है, इट प्रोवाइड लाइसोसोम्स, ठीक है। लाइसोसोम्स, ये लाइसोसोम्स को प्रोड्यूस करता है। लाइसोसोम्स को ये बनाता है, जो ये है गोल्गी पैचर है वो लाइसोसोम्स को बनाता है, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, आपने बुक में देखा होगा, इस तरह से कुछ बनाया रहते हैं, ठीक है। आपके प्लांट सेल और ह्यूमन सेल है, इस तरह से कुछ बुक में स्ट्रक्चर है आपके। सो मैंने इसको सीधा करके बना दिया है। सो यही आपका स्ट्रक्चर होता है इसमें। एंड इसको अगर आप थोड़ा सा डीप जाएंगे तो इसको बोलते हैं सिस फॉर्मिंग कॉन्वेक्स, इसको बोलते हैं ट्रांस मैच्योर कॉन्केव, ठीक है। इसको ट्रांस मैच्योर कॉन्केव बोलते हैं, इसको सिस फॉर्मिंग कॉन्वेक्स बोलते हैं, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को जो इसमें आपका गोल्गी पैचर होता है उसके स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो ये होता है थर्ड पॉइंट क्या है आपका लाइसोसोम्स, ठीक है। लाइसोसोम्स मैंने देखो आप एक चीज नोटिस करो, ये सीक्वेंस वाइज चल रहा है आपका, ठीक है। मैंने इससे पहले बताया कि आपको उसमें क्या बनाता है, मैंने बताया था आपको लाइसोसोम्स बनाते हैं, गोल्गी पैचर क्या बनाते हैं आपके लाइसोसोम्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सो लाइसोसोम्स, अब देखो इसके बाद क्या टॉपिक है लाइसोसोम्स, इसके बाद क्या आएगा आपको माइटोकॉन्ड्रिया आएगा, ठीक है। चलो फिर बात करते हैं इसका। लाइसोसोम्स होते हैं इट इज फिल्ड विद अ डाइजेस्टिव एंजाइम, इसके अंदर क्या होता है डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, जो कि क्या जिसका नाम क्या होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया गया बट मैं आपको बता देता हूं, ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम के रूप में इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये क्या होता है एसिडिक होता है, एसिडिक मतलब एक्टिवेट 4 pH, ठीक है। अभी आप क्वेश्चन पढ़ोगे pH क्या होता है। जो एसिडिक होती है वो आपके लोअर pH में, मतलब लोअर pH जो होता है वो एसिडिक होता है एंड हायर pH जो होता है वो आपका बेस होता है, ठीक है। तो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का होता है एसिडिक होते हैं, यानी 4 pH या 3 pH पे होते हैं, बट यहाँ पे एक्टिव कब होता है 4 pH पे, ठीक है। और इट हैव टू क्लीन फॉरेन मटेरियल बाय डाइजेस्ट इट, ये आपकी बॉडी में क्या करता है, जो आपके खराब चीजें आपकी बॉडी में आ जाती है, ठीक है, उसको क्या करता है डाइजेस्ट करना है। क्योंकि मैंने बताया कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम एसिडिक होता है, तो इसे क्या करता है किसी चीज को खा जाता है, यानी कि डाइजेस्ट कर जाता है, ठीक है। उस हिसाब से आपका क्या करता है डाइजेस्ट कर जाता है। बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जहाँ आपके एग्जाम में जो बहुत ज्यादा पूछा, ये मान लो हर साल पूछा जाता है, ठीक है, क्वेश्चन कि सुसाइड बैग ऑफ सेल किसको बोला जाता है, तो ये आप बताओगे लाइसोसोम्स को। क्यों बोला जाता है, क्योंकि कभी-कभी मुझे जनरल नहीं होता बट कभी-कभी सेल डैमेज होता है, ठीक है। जब सेल डैमेज हो जाता है देन लाइसोसोम मे बर्स्ट एंड डाइजेस्ट इट्स ओन सेल, ठीक है। जब सेल डैमेज हो जाता है तो लाइसोसोम्स क्या करता है आपका बर्स्ट हो जाता है, फूट जाता है, ठीक है, और अपने ही सेल को वो डाइजेस्ट कर जाता है, यानी खा जाता है। तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं सुसाइड बैग ऑफ सेल। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है और हर साल आता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको याद करने लायक है, ठीक है। तो ये आप क्या करता है सुसाइड बैग ऑफ सेल्स को बोला जाता है, ठीक है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन हर साल आते हैं, ठीक है। ये कहा था मैंने पहले बताया था कोई डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड होते हैं, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनिल्स होते हैं, ठीक है। एंड इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। ये पूछा जाता है कि पावर हाउस ऑफ सेल किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये प्रोवाइड ये क्या करता है प्रोड्यूस करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है। एनर्जी ये क्या माइटोकॉन्ड्रिया के जो आपकी बॉडी में एनर्जी बनती है जिससे आप हर काम करते हो, वो किससे बनती है, कौन बनाता है माइटोकॉन्ड्रिया ही बनाता है। किस फॉर्म में बनाता है एटीपी, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। पहले क्या बनता है एडीपी बनता है, फिर क्या बनता है एटीपी, ठीक है। एडीपी से एटीपी बनता है, एडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और इसका होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। इन फॉर्म किसमें होता है एटीपी फॉर्म में आता है, ठीक है। फिर एटीपी क्या बोला जाता है एटीपी से एनर्जी करेंसी और पैकेट ऑफ सेल, ठीक है।
एटीपी को एनर्जी करेंसी या फिर एनर्जी पैकेट भी बोलते हैं सेल का, ठीक है, क्योंकि ये एनर्जी का फॉर्म होता है, एनर्जी इससे मिलती है, ठीक है। एंड आल्सो इट प्रोड्यूस इट्स ओन प्रोटीन ड्यू टू देयर ओन डीएनए राइबोसोम। और माइटोकॉन्ड्रिया अपना खुद का भी प्रोटीन बनाता है। क्यों, कैसे बनाता है कि इसके पास खुद का अपना डीएनए होता है, राइबोसोम खुद का होता है, ठीक है। सो इसलिए अपना प्रोटीन भी खुद से बना सकता है, बट जनरली बॉडी से लेता है, बट ये खुद से भी प्रोटीन बना सकता है, ठीक है। सो इसलिए तो इसको एटीपी फॉर्म करता है, ज्यादा ज्यादा एटीपी आपको एनर्जी, जितना आपको एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है उतना आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं हम। इसका स्ट्रक्चर आपका देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरह से होता है आपका, ठीक है। फुल डिटेल स्ट्रक्चर नहीं बताऊंगा मैं, अभी आपको बता देना मैं। ठीक है, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पे आपका कुछ इस तरह से मान लो, हो गया। मैं बता रहा हूँ क्योंकि आप ये आपके 9 पे है नहीं, आपको 10 में पढ़ना पड़ेगा फुल डिटेल, बट आप जानते हो इसका मतलब। ये होता है आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन होता है। ये होता है आपका इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो मोर परमीएबल। परमीएबल मतलब इसी सब लोग जाते हैं, मतलब इसी सब आयंस पार्टिकल मटेरियल जो होते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाते हैं, जिससे वो एटीपी फॉर्म करना है, वो इसी से करता है, ठीक है। मोर परमीएबल, मोर परमीएबल, ये ज्यादा परमीएबल होता है, लेकिन ज्यादा अच्छे से इसके अंदर जाते हैं। इनर मेम्ब्रेन जो होता है इसमें ईटीएस चलता है। ये क्वेश्चन है पीवाईक्यू नीट का, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। ईटीएस का होता है एक साइकिल होती है जिसके अंदर रन करता है, जिससे क्या होता है CO2 फॉर्म होता है, ठीक है। CO2 और O2 फॉर्म होता है, ईटीएस से हो जाते हैं, इनर मेम्ब्रेन चलती है, ठीक है। ये होता है इसका डीएनए, सर्कुलर डीएनए। डीएनए होता है, ये क्या होता है इसका राइबोसोम्स। और जिसके अंदर फ्लूइड, इसके अंदर जो ये पार्ट होता है, और जो इसके अंदर आपका ये पार्ट होता है, ठीक है, ये सब ये पार्ट होता है आपका, ये इसको क्या बोलते हैं आपका मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स बोलते हैं। और जो ये आपकी उंगली की तरह ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं आपका क्रिस्टल, ठीक है। सो क्रिस्टल बोलते हैं, ठीक है। ये आपका पूरा स्ट्रक्चर होता है। और अगर आप डीप जाते हैं तो इसमें और पढ़ाया जाता है, मैट्रिक्स में पढ़ाया जाता है, मैट्रिक्स में कौन कौन सा चलती है ये बताया जाएगा आपको। रिएक्शंस कौन होते हैं जो कि आपके पीवीआईक्यू होता है, जैसे ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन कहाँ होता है, क्रेब्स साइकिल कहाँ चलती है, ये सब आपको बताया जाता है। बट अब आपकी काफी चीजें हैं नहीं, आप ये 11th में पढ़ोगे, ठीक है। सो ये आपका ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर होता है। फिर हम आपको चलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट में। जो प्लास्टिड होता है वो क्या होता है, इट इज प्रेजेंट ओनली प्लांट्स। ये प्लास्टिड सिर्फ प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स में नहीं होते, ठीक है। ये 3 टाइप्स होते हैं, आपकी बुक में 2 टाइप नहीं है, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट आपकी बुक में नहीं है, बट ये 3 टाइप्स होते हैं। क्लोरोप्लास्ट होता है, आपने सुना होगा प्लांट्स में पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट, जिससे कि आपका फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। आप कहोगे क्लोरोफिल द्वारा होता है, बट क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, आपकी क्लोरोप्लास्ट में होता है, ठीक है। तो ये ग्रीन कलर का होता है पहली बात तो, ठीक है। इसमें कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल होता है, ठीक है। प्लस कैरोटीनॉइड भी होता है, ये यहाँ पे मैंने लिखा है कैरोटीनॉइड, ये भी प्रेजेंट होता है, बट मेनली क्या होता है इसमें क्लोरोफिल होता है, ठीक है। क्लोरोफिल वो जनरल सी बात है, फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक है। और सेकंड वाला क्या है, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में क्या कौन सा पिगमेंट होता है, कैरोटीनॉइड, यानी कि कैरोटीनॉइड इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होती। एंड अट्रैक्ट एनिमल इंसेक्ट, यानी कि अट्रैक्टिव वाला कि आपका कलरफुल होते होंगे, तभी एनिमल्स और इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर पाते हैं। जैसे कि आपकी फूल की पेटल्स देखी है, पेटल्स यानी पंखुड़ियां, वो क्या कहता है, मतलब वो क्या करता है आपका एनिमल्स और इंसेक्ट्स, उसको बहुत सारे इंसेक्ट्स जो दिखते आके बैठते हैं, तो वो अट्रैक्ट करते हैं अपने तरफ। क्यों करता है, क्योंकि पॉलिनेशन करानी है उसको, ठीक है। ये आप आगे क्लास में पढ़ोगे।
एंड थर्ड जो आपका वो क्या है, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है आपका, कलरलेस होता है, यानी इसके अंदर कोई भी कलर नहीं होता। ये स्टोर करता है, क्या स्टोर करता है, स्टार्च स्टोर करता है, प्रोटीन स्टोर करता है, ऑयल स्टोर करता है, ठीक है। इसमें इसको क्या बोला जाता है, एमाइलोप्लास्ट एंड न्यूरोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट। बट ये आपके सिलेबस में है नहीं, आपके सिलेबस में दिखाई दिया है कि स्टोर करता है स्टार्च, प्रोटीन एंड ऑयल को, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर नहीं, प्लास्टिक का स्ट्रक्चर नहीं देखना आपको, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है बहुत बार, उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। तो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है आपका, ये दो लेयर बनाते हैं, इनर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर आपका होता है कुछ इस तरह से, इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होता है इसका। इसमें भी डीएनए सर्कुलर डीएनए होगा भाई, ठीक। तो जो ये होता है, ये आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इसको पता ही है आपको। इसको एक बार मतलब जो ये आपका ये दिया है पूरा ये स्ट्रक्चर जो आपका गोला गोला दिया है, इसके एक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं आपका, थैलाकॉइड। थैलाकॉइड, ठीक है। इसके पूरे स्ट्रक्चर को मतलब गुच्छे को क्या बोलते हैं, ग्रेनम, ठीक है। और जो इसमें आपकी फ्लूइड होती है, जिसमें उसमें हम लोग जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया था उसमें फ्लूइड को क्या बोलते थे, मैट्रिक्स बोलते थे। इसमें फ्लूइड को क्या बोलते हैं आपके, स्ट्रोमा, ठीक है। और जो इसको कनेक्ट कराता है, यानी कि एक ग्रेनम को दूसरे ग्रेनम से कनेक्ट करता है, इसको जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं हम स्ट्रोमल लैमिना, लैमिना, स्ट्रोमल लैमिना, ठीक है। एंड इसके अंदर जो इसकी जो आपका ये थैलाकॉइड है, उसके अंदर जो ये फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं हम, ल्यूमेन बोलते हैं। यहाँ दिखाता हूँ मैं, इसको ल्यूमेन बोलते हैं। इसमें से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं कि डार्क रिएक्शन कहाँ होता है, लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बट बहुत सिलेबस नहीं है। स्ट्रक्चर याद रखना, स्ट्रक्चर आपके क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है, स्ट्रक्चर याद रखना आप। वैक्यूल्स आपने सुना होगा, जनरली आप प्लांट सुनते होंगे, ठीक है। प्लांट में स्ट्रक्चर आपके दिया भी है, प्लांट सेल वॉल के स्ट्रक्चर में आपके बुक में कि वैक्यूल्स होते क्या, मतलब वैक्यूल के बारे में दिखाया गया है उसमें क्या होते हैं, ठीक है। तो वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक, वैक्यूल्स होते हैं स्टोरेज सैक होते हैं, यानी कि जो उसमें स्टोरेज, यानी कि उसमें जो भी मतलब जो भी उनका स्टोरेज, मतलब जो भी प्लांट का स्टोरेज सामान होता है, जो भी ऑर्गेनिक्स होते हैं, जो भी उसको फूड स्टोर करना है, जो वाटर स्टोर करना है, वो वैक्यूल्स में ही स्टोर करने हैं। प्लांट्स में नहीं, हम लोग एनिमल्स में भी जो भी स्टोर मतलब करना रहता है उसमें इसे स्टोर करते हैं, ठीक है। सो इट इज स्मॉल, एनिमल्स में क्या होता है, स्मॉल होता है एंड लार्जर इन प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स में बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। in plants it contain 50 to 90% of volume, plant का 90% up to 80-50% वॉल्यूम जो कंटेन क्या करता है, इसका कंटेन करता है वैक्यूल ही कंटेन करता है। प्लांट का 50 से 90% वॉल्यूम जो करता है वो वैक्यूल कंटेन करता है, यानी कि जो अगर प्लांट से लगकर कुछ इस तरह से होगा तो उसमें वैक्यूल्स कुछ कितने बड़े होंगे, ठीक है, जो कि फूड या फिर स्टोर करते हैं या फिर आपकी वाटर स्टोर करते हैं। जनरली वो वैक्यूल्स क्या स्टोर करते हैं, वाटर स्टोर करते हैं, ठीक है, इसलिए वो फूले हुए होते हैं, ठीक है। सो वैक्यूल्स के टाइप्स भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। वैक्यूल्स जैसे कि आप आगे क्लास में जाओगे, यहाँ पे बस एक वैक्यूल का नाम दिया है, बट आप आगे क्लास में जाओगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एक होता है गैप वैक्यूल, एक होता है सैप वैक्यूल, एक होता है आपका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, एक और होता है फूड वैक्यूल, ठीक है। आपके जो एनसीईआरटी में आपको दिया गया है फूड वैक्यूल बारे में दिया गया है, उसमें एग्जांपल दिया गया अमीबा जो कि अपने फूड को डाइजेस्ट करता है, मतलब ले लेता है, खाता है, फूड वैक्यूल में रखता है, ठीक है, एंड उसको डाइजेस्ट कर लेता है, ठीक है। और जो गैप वैक्यूल होता है वो लिपिड के बाइलेयर्स में नहीं बना होता, वो अलग लेयर से बना होता है। सैप वैक्यूल यानी मैंने प्लांट में बताया था, टर्जिट यानी कि मुरझाना और फूलना जो होते हैं, खिलना बोलते हैं इसको, वही सैप वैक्यूल का काम होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल यानी कि वो वाटर को एक्सेस करना ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा
वाटर को निकालना सेल से, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इस तरह से अपना अपना सबका एक मेजर रोल होता है इन सब वैक्यूल्स का, बट ये आपको पढ़ना नहीं है। इसका एग्जांपल याद रख सकते हो फूड वैक्यूल का, जिसका नाम क्या है अमीबा, ठीक है, बस ये पूछा जाता है अमीबा एग्जाम में पूछा जाएगा, तो ये बता सकते हो अमीबा एग्जांपल है, ठीक है। क्या है सेल डिवीजन, ठीक है, तो आपको पता ही चल होगा सेल डिवीजन से, आपको नाम से पता चल होगा कि सेल का डिवीजन यानी सेल डिवाइड होते हैं, ठीक है। सेल डिवीजन में कैसे होता है आपका, इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग न्यू सेल इज कॉल्ड सेल डिवीजन। इसके बारे में आप डिटेल पढ़ोगे क्लास 11 में, एक चैप्टर है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, जिसके बारे में आप पूरा डिटेल केस पढ़ोगे। तब भी मैं आपको बता देता हूँ सेल डिवीजन के बारे में कि जो सेल डिवीजन का मतलब क्या होता है कि न्यू सेल्स बनना, और न्यू सेल्स मैंने आपको बताया थे कहाँ से बनते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से। हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया थे कि एक साइंटिस्ट थे रुडोल्फ वर्शाउ, जिन्होंने बताया था कि सेल कहाँ बनते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल यानी कि पिछले सेल से ही न्यू सेल्स बनते हैं, ठीक है। उन्होंने इसका बोला भी था ओवरी सेल का ई सेल का, ठीक है। आप उसको रिवीजन करेंगे आपको याद आ जाएगा। सो सेल डिवीजन में जनरली आपको पढ़ना क्या है, मियोसिस एंड मिटोसिस, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सब उसको एक सेल है, ठीक है। अगर हमको एक ह्यूमन बनाना है, ठीक है, एक ह्यूमन बनाना है, ठीक है, ठीक है, एक ह्यूमन बनाना है, तो एक सेल हम कैसे बनाते हैं, पहले सेल जो होगा वो हमारा एन होगा, मेल से हमारे मतलब एक हमारा मेल से स्पर्म आया, फीमेल से ओवा आया, ठीक है, तो एन दोनों का स्पर्म गया, ठीक है, स्पर्म और ओवा आया, तो क्या बना, क्या बनाएगी मियोसिस हुआ, ठीक है, यहाँ पे मियोसिस हुआ, ये 4 होंगे, ठीक है। मियोसिस का मतलब क्या होता है, एक सेल से 4 सेल बना, ये क्या होता है, एक सेल से 4 सेल बनाता है, ठीक मियोसिस, ठीक है। और मिटोसिस क्या करता है, 1 से 2 बनाता है। मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। मियोसिस वाला रिडक्शन यानी कि अगर आपका 2n है, ठीक है, यानी डिप्लॉइड है, ठीक है, तो आगे आप पढ़ोगे डिप्लॉइड मतलब 2 गुना, ठीक है, और हैप्लॉइड मतलब 1, ठीक है, यानी कि n को क्या बोलते हैं हम हैप्लॉइड, 2n को क्या बोलते हैं डिप्लॉइड बोलते हैं, ठीक है। अगर आपका 2n है और अगर आपका मियोसिस हुआ तो ये क्या बन जाएगा, nn4 बन जाएगा, ठीक है। तो 2n है तो ये nn4 बन जाएंगे, ठीक है, 4 सेल्स बन जाएंगे हैप्लॉइड वाले, ठीक है। बट अगर हम n को ही मिटोसिस कर दें, ठीक, माइटोसिस, 2 टर्म है यहाँ पे ध्यान से समझो, ठीक है, मिटोसिस कर दें तो ये क्या बन जाएगा, डिप्लॉइड बन जाएगा, ठीक है, ये क्या बन जाएगा, डिप्लॉइड बन जाएगा। सेम यही प्रोसेस हमारी ह्यूमन बॉडी में होती है। जब हमारी को स्पर्म एंड ओवा मिलते हैं, पहले जाइगोट बनते हैं, फिर उसका एम्ब्रियो बनता है, फिर उसके बाद क्या बनता है भाई, आपका बेबी बनता है, ठीक है। बट वो प्रोसेस अभी है नहीं, बट हम पढ़ाएंगे उसमें। सो ये प्रोसेस होती है, ठीक है। बट आप 11 में जाएंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ पढ़ेंगे आप, जैसे कि कैरियोफेज पढ़ेंगे आप, कैरियोफेज में साइटोफेज पढ़ेंगे, फिर मियोसिस फर्स्ट पढ़ेंगे, मियोसिस सेकंड पढ़ेंगे। मियोसिस फर्स्ट में 5 पार्ट होते हैं, डिप्लोटिन, जाइगोटिन, पैचिटिन, डाइकाइनेसिस, डिप्लोटिन, ठीक है, ये सब फेजेस होती हैं, बट इसमें आपके है नहीं, बस आपको जनरल से बात बताया गया है। मिटोसिस क्या करता है, मियोसिस क्या करता है। वो मिटोसिस को मैंने बता दिया आपको, मिटोसिस क्या करता है, 1 से 2 बनाएगा और मियोसिस 1 से 4 बनाएगा। बट मियोसिस में अंतर और मिटोसिस में अंतर क्या है, मियोसिस जो बनाएगा हैप्लॉइड बनाएगा और मिटोसिस क्या बनाएगा, आपका डिप्लॉइड बनाएगा। सो सेल डिवीजन में आपका छोटा सा पॉइंट है, यही था आपका पॉइंट। डिटेल पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया, इसलिए मैं डिटेल बता नहीं रहा हूँ। तो आई होप आपको वीडियो में अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर अच्छा लगा होगा तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, ठीक है, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना इमर्स को। एंड आज आगे की भी कंटेंट आते रहेंगे। एंड एक फिजिक्स की भी वीडियो आ चुकी है आपकी इस चैनल पे, मोशन की, ठीक है, तो आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हो एंड देख सकते हो। बस थोड़ा सा आपको मोटिवेट करें, ठीक है, एंड अपना सपोर्ट दिखाएं थोड़ा। तो तब तक लिए पढ़ते रहिए, ठीक है, एंड हम मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।